हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम इज इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार हमने हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ सीखा था और उसमें हमने जाना था कि हम रह चुका है और रहा है के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज हम इस वीडियो में हैड बीन का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन का तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं नेता रह चुका हूँ, वह डॉक्टर रह चुका है, वह इंजीनियर रह चुका है। तो कोई भी चीज़ जो अपने जीवन में रहे हैं तो हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम लेसन का जिसका यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है हैड बीन। तो आइए जानते हैं कि हैड बीन का यूज़ कब और कैसे करते हैं। मैं एक डॉक्टर था, लेकिन उससे पहले मैं एक विद्यार्थी रह चुका था। महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन वो एक वकील भी रह चुके थे। तो यस फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपने देखा, जब हम पास्ट में किसी पोस्ट पर थे लेकिन उससे भी पहले हम किसी पोस्ट पर रह चुके थे या हम रहे थे, तो उस समय हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का। हैड बीन का यूज़ हम सबके साथ कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड बीन का यूज़ हम सबके साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो हम पास्ट में थे लेकिन उससे भी पहले हम कोई चीज़ रह चुके थे तो हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम एक राष्ट्रपति थे, लेकिन उससे पहले वो एक वैज्ञानिक रह चुके थे। तो जब भी हम किसी की पास्ट की क्वालिटी बताते हैं लेकिन उससे भी पास्ट में वो कोई चीज़ रह चुके थे या रहे थे, तो हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपने हैड बीन के बारे में देखा होगा कि हम लोग हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करते हैं, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। लेकिन अभी हम टेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी हम किसी वर्ब का यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये विदाउट वर्ब के लेसन है। तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो अगर मैं कहूँ महात्मा गांधी एक वकील रह चुके थे, तो महात्मा गांधी हैड बीन एन एडवोकेट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक राष्ट्रपति थे, लेकिन उससे पहले वो एक वैज्ञानिक रह चुके थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक रह चुके थे, इसके लिए हम यूज करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैड बीन अ साइंटिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हैड बीन का यूज कैसे करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस के बनाने के लिए आइए हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। है गाइस, तो सबसे पहले हम इस लेसन का अफर्मेटिव रूल देखेंगे। तो इसका अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई भी चीज़ हम अपने पास्ट में रह चुके थे या रहे थे तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे हैड बीन का। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। वह इंजीनियर रह चुका था, यानी कि अभी वो कुछ और है, पहले वो इंजीनियर रह चुका था। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे ही हैड बीन एन इंजीनियर। अच्छा, अब हम सेकंड सेंटेंस पर चलते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है तुम अपने बचपन में शरारती रहे थे, यानी कि अभी वह कुछ और है और अब मैं बता रहा हूँ कि तुम अपने बचपन में शरारती रहे थे। तो इसको मैं बनाऊंगा यू हैड बीन नॉटी इन योर चाइल्डहुड। तो नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। हाथी जंगल का राजा रहा था। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा एलिफेंट हैड बीन किंग ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, तुम उस समय बहादुर रहे थे, यानी कि अभी वह व्यक्ति कुछ और है और अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि तुम उस समय बहादुर रहे थे। तो मैं बोलूँगा यू हैड बीन ब्रेव एट दैट टाइम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव रूल बनाने के लिए हम जिसका यूज़ करेंगे वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। नॉट थर्ड नंबर पर आएगा, फिर बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि सेंटेंस है वे डरपोक नहीं रहे थे, तो इसके लिए हम कहेंगे दे हैड नॉट बीन टिमिड। तो नॉट यहाँ पर थर्ड नंबर पर यूज़ हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका लक्ष्य महान नहीं रहा था। His aim या his ambition had not been great. धीरू अंबानी गरीब नहीं रहे थे, तो इसे हम बनाएंगे धीरू अंबानी had not been poor। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, यानी कि जब क्या वाक्य के शुरू में आता है और जब क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल बनता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। क्या दिवाकर अमीर रह चुका था? तो हैड दिवाकर बीन रिच। तो क्या की वजह से यहाँ पर हैड को हमें आगे लिखना होगा, क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है और क्या आते ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सभी जंगल हरे भरे रह चुके थे? तो हम इसमें लिखेंगे हैड ऑल द फॉरेस्ट
बीन लश ग्रीन। नेक्स्ट, क्या हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम रहा था? तो इसे हम बनाएंगे हैड आवर कंट्री बीन स्लेव ऑफ ब्रिटिश। सो गाइज, ये थे हमारे हैड बीन के कुछ सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।